अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। तो जेके बोस के जितने भी रेगुलर स्टूडेंट्स हैं 10th 11th 12th क्लास के, चाहे जम्मू के हो, कश्मीर के हो या लद्दाख के स्टूडेंट्स हो, जैसा कि मैंने एक वीडियो बनाया था कुछ टाइम पहले, उसमें मैंने आपको कुछ काम दिया था कि आपने 30 तक ये काम कंप्लीट करना है। उसके बाद मैं आपको टारगेट के हिसाब से वीडियोस बनाऊंगा एंड वो टारगेट आपने अचीव करने हैं। 3 मंथ्स की स्ट्रेटजी हमारी रहेगी, क्योंकि आज से ही हम अगर देखें तो 3 मंथ्स ही आपके एग्जाम को बचे हैं जो सॉफ्ट जोन के स्टूडेंट्स हैं। तो हार्ड जोन के स्टूडेंट्स भी इसको फॉलो करें, क्योंकि आपका पहले से ही कंप्लीट हो जाएगा सब कुछ एंड आफ्टर दैट जो आपको टाइम बचेगा उसमें आप अच्छे तरीके से रिवाइज कर पाओगे। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो स्टूडेंट्स अच्छे से स्टडी कर रहे हैं, जो अपने हिसाब से स्टडी कर रहे हैं, उनको मैं कुछ नहीं बोलूँगा, वो आप अपने हिसाब से स्टडी करते रहो। ये वीडियोस उनके लिए हैं जिनको दिल नहीं कर रहा पढ़ने का, जिनका भी जीरो पे है, जिन्होंने अभी तक कोई स्टार्ट ही नहीं किया है, ये वीडियोस उनके लिए हैं, ये स्ट्रेटजीज उनके लिए हैं। बाकी जो स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ रहे हैं, आप पढ़ते रहो, आप अपने टारगेट को अच्छे से अचीव करो। ये बाकी स्टूडेंट्स के लिए वीडियो जिनको अभी तक दिल ही नहीं कर रहा पढ़ने का, जो जीरो पे हैं, ताकि वो भी 450 तक पहुँच सकें। तो मैं आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें बताऊंगा कि आपको 15 डेज़ का टारगेट दूंगा, उस टारगेट को आपने कैसे अचीव करना है, क्या कुछ करना है। तो आपने ये वीडियो एंड तक देखना है। देखो, जैसा कि ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाया था, इसमें मैंने आपको कुछ काम दिया था। मैंने बोला था पहला हमारा जो काम है वो ये है कि आपने 30 तक, जो हमारा 30 नवंबर है, जैसा आज है, 30 नवंबर तक आपने अपने जो भी सिलेबस है वो अपने पास रखना है, ढूंढ के रखना है। अपने सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स हैं वो कंप्लीट करके रखने हैं। ऑलमोस्ट 15 डेज़ आपको मैंने दिए थे एंड आपके जो भी पेपर पैटर्न हैं, जो न्यू मॉडल पेपर हैं, वो अपने पास रखने हैं। ये 3 चीज़ें, सिलेबस, नोट्स और पेपर पैटर्न, ये 3 चीज़ें अपने पास रखनी। इसके लिए मैंने आपको 15 डेज़ दिए थे और 30 तक बोला था ये कंप्लीट करो। तो अगर आपने ये चीज़ें कंप्लीट कर दी हैं तो अच्छी बात है। अब नेक्स्ट जो हमारा फर्स्ट टारगेट है उसकी तरफ जाओ। देखो, जो मेरा फर्स्ट टारगेट है आपके लिए, सबके लिए है, चाहे आप 10th हो, 11th हो, 12th हो, साइंस स्ट्रीम से हो, आर्ट से हो या फिर आप कॉमर्स से हो, सबके लिए है। अब फर्स्ट हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 15 डेज़ का। तो ये टारगेट जो है वो मैं आपको दूंगा 1 दिसंबर से लेकर एंड 15 दिसंबर तक। ये चीज़ें आपने कंप्लीट करनी है एंड आपके लिए टारगेट वाइज वीडियो जो है वो नेक्स्ट आएगा 15 दिसंबर की शाम को, जो आपको मैं दूंगा नेक्स्ट 15 डेज़ का। अब ये वाला 15 डेज़ का टारगेट है, उसको अच्छे से समझो। जैसा कि आपको अभी जो टाइम बचा है वो है 90 डेज़। अगर हम देखें, अगर आपको पहुंचना है अच्छे मार्क्स पे, 450 पे भी अगर हम देखें, तो आपको पर डे 5 मार्क्स कम से कम पढ़ने हैं। अगर आप 5 मार्क्स पर डे पढ़ोगे तब जाके आप 450 पे पहुंचोगे। मगर जो मेरा फर्स्ट टारगेट है वो आपके लिए बिल्कुल ईजी रहने वाला है। अब हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो है 15 डेज़ का। अब इस 15 डेज़ में मैं आपको ज़्यादा लोड नहीं देना चाहता, ना ही मैं आपको कुछ टाइम टेबल प्रोवाइड करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी आपके स्कूल्स भी ओपन हैं। अभी आपको हायर जो भी स्टूडेंट्स हैं 10th 11th 12th के, अभी तो आपको विंटर वेकेशन भी नहीं हुई है, इसलिए मैं आपको टाइम टेबल नहीं देने वाला। टाइम टेबल आपको मैं नेक्स्ट 15 डेज से दूंगा। अभी फ़िलहाल आपने जैसे करके भी पढ़ना है। देखो, जिन स्टूडेंट्स को स्कूल में अच्छा पढ़ाते हैं वो कंटिन्यू जाएँ, जिनको नहीं पढ़ाते बीच बीच में जाओ, अपना जो टारगेट्स हैं, अपनी जो स्टडी है उसको कंप्लीट करो। अब आपने करना क्या है इस 15 डेज़, ये हमारा जो फर्स्ट 15 डेज़ का टारगेट है वो है लेवल करना, या फिर मैं बोलूँगा इक्वल करना। अब ये क्या इक्वल करना, क्या लेवल करना, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, आप जितने भी स्टूडेंट्स हो, आपको कोई ना कोई सब्जेक्ट जो है वो टफ ज़रूर होगा। चाहे आप साइंस से हो, कॉमर्स से हो, आर्ट्स से हो, 10th वाले हो, 11th और 12th हो, तो आपको कोई ना कोई सब्जेक्ट टफ होगा। तो आपने क्या काम करना है इस 15 डेज़ में, जो सब्जेक्ट आपका टफ है उस सब्जेक्ट के कम से कम 15 मार्क्स कंप्लीट करने हैं। चाहे आपका कोई भी स्ट्रीम है, 15 मार्क्स। अगर आपके 2 सब्जेक्ट टफ है तो कोशिश करो आप उसमें 8 मार्क्स कंप्लीट करो। 2 सब्जेक्ट टफ हैं तो एक के 8, दूसरे के 8। जो ज़्यादा टफ है, आप देखो सबसे ज़्यादा टफ क्या लग रहे हैं, जो आपको समझ ही नहीं आ रहा, तो अगर एक सब्जेक्ट है तो 15 मार्क्स कंप्लीट करो, अगर 2 हैं तो 8 मार्क्स कंप्लीट करो इन 15 डेज़ में। अब अपने हिसाब से पढ़ो, अपने आप को खुद टाइम दो, और इसमें आपको थोड़ी आदत बढ़ती रहेगी पढ़ने की, तभी कम मार्क्स दे रहा हूँ। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो इससे थोड़ा ज़्यादा टफ होगा। ऐसे ऐसे हमारा जो टारगेट आते रहेंगे वो ज़्यादा टफ आते रहेंगे। तो अगर आपका एक टफ सब्जेक्ट है उसके 15 मार्क्स कंप्लीट करो, 2 टफ सब्जेक्ट हैं ज़्यादा टफ हैं तो उनके 8 मार्क्स कंप्लीट करके दो मुझे अप टू 15 दिसंबर तक। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ करना कैसे है। जैसा कि यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, आपका फिजिक्स ज़्यादा टफ लग रहा है आपको, आप कोशिश करो फिजिक्स के जो यहाँ पर सिर्फ एक सब्जेक्ट है फिजिक्स, तो कोशिश करो इसके 15 मार्क्स कंप्लीट करो। तो आपने सिलेबस में देखना, जैसा मेरा पहला यूनिट कितने मार्क्स का है, 9 मार्क्स का है, तो मुझे ये 9 मार्क्स कंप्लीट करने हैं एंड
मेरा नेक्स्ट यूनिट जो है वो 7 मार्क्स का है, तो इन 7 मार्क्स को भी कंप्लीट करूँगा तो मेरे 16 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो ऐसे आपने ये चीज़ देखनी, सिलेबस देखना, सिलेबस के हिसाब से मार्क्स देखने। ऐसे अगर आपको 2 सब्जेक्ट टफ लग रहे हैं, आपको लग रहा है कि मेरा फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत वीक है, तो आप ऐसे ही एक सब्जेक्ट फिजिक्स का देखो, आपको ये समझो आपको ये वाला करंट इलेक्ट्रिसिटी है, ये वाला चैप्टर मुझे 7 मार्क्स का है, इसको मैं कवर करूँ। ऐसी केमिस्ट्री का भी देखो, उसके भी 7 या 8 मार्क्स वाला जो चैप्टर है, यूनिट है, उसको कंप्लीट करो, तो आपका फर्स्ट टारगेट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये कल से ही पढ़ना स्टार्ट करो और ये 15 दिसंबर तक ये टारगेट मुझे अचीव करके दो। अदरवाइज़ अगर देखा जाए आपको ये 15 डेज़ में कम से कम 75 मार्क्स देने थे, क्योंकि अगर आप पर डे 5 मार्क्स पढ़ोगे तब जाके आपको 450 बनेंगे, मगर मैंने आपको सिर्फ 15 मार्क्स दिए, बाकी मैं आपको आगे आगे गाइड करता रहूँगा, उसी हिसाब से आपने वो टारगेट अचीव करने हैं। तो जैसे आपके टारगेट अचीव हो जाएंगे, आप आगे अच्छे मार्क्स लेकर पास हो जाओगे।